जय माता दी दोस्तों। आज हम लोग वंशागति एवं विविधता के सिद्धांत के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे। पहला प्रश्न है, एक संकर क्रॉस का प्रयोग करते हुए प्रभाविता नियम की व्याख्या करें। प्रभाविता कहते किसको हैं? जब एक लक्षण को नियंत्रित करने वाले कारक दूसरे कारक पर प्रभावी होते हैं तो इसे प्रभाविता कहते हैं। एक लक्षण जब दूसरे लक्षण पर प्रभावी हो जाता है तो उसे प्रभाविता कहते हैं। चलिए देखते हैं। यहाँ पर लंबे पौधे का संकरण बौने पौधे से कराया जा रहा है। लंबे पौधे का संकरण बौने पौधे से कराया जा रहा है। तो यहाँ जो हमें F1 जनरेशन में जो प्राप्त हो रहा है वो सभी लंबे पौधे हो रहे हैं प्राप्त। तो यहाँ पर लंबा पौधा जो है यह बौने पौधे के ऊपर प्रभावी हो रहा है। देखते हैं, जब मटर के लंबे पौधे एवं मटर के बौने पौधे के बीच क्रॉस कराया जाता है तो F1 पीढ़ी में सारे पौधे लंबे होते हैं। यहाँ पर जब क्रॉस करा रहे हैं तो F1 पीढ़ी में सारे पौधे लंबे हो रहे हैं। F1 पीढ़ी में एक गुण दूसरे गुण पर पूरी तरह से प्रभावी हो जाता है। यह लंबाई वाला गुण F1 पूरी पीढ़ी में पूरी तरह से प्रभावी हो जाता है। ओके, तो इसको याद रखिएगा आप लोग। दूसरा प्रश्न है, परीक्षार्थ या टेस्ट क्रॉस संकरण की परिभाषा लिखें एवं चित्र बनाएं। F1 पीढ़ी से प्राप्त संकर पौधे का क्रॉस अप्रभावी जनक से कराया जाता है तो इसे परीक्षार्थ संकरण या टेस्ट क्रॉस कहते हैं। F1 पीढ़ी से प्राप्त संकर पौधे, F1 पीढ़ी में हमें क्या प्राप्त हुआ था अभी हम लोग देखें। F1 पीढ़ी में हमें ये लंबे पौधे प्राप्त हुए थे, एक बड़ी टी और एक छोटी टी वाली लंबे पौधे प्राप्त हुए थे। इसका क्रॉस कराया जा रहा है किससे? तो जो अप्रभावी जनक था, जो अप्रभावी था छोटी टी और दोनों छोटी टी वाला अप्रभावी था, इससे क्रॉस कराया। क्रॉस कराने के बाद क्या देखा गया कि दो पौधे लंबे हुए और दो बौने। ये जो क्रॉस कराया जाता है इसे परीक्षार्थ संकरण या टेस्ट क्रॉस कहा जाता है। ओके, हमारा अगला प्रश्न है, एक ही जीन स्थल वाले समयुग्मजी मादा और विषम युग्मजी नर के संकरण से प्राप्त प्रथम संतति पीढ़ी के फिनोटाइप वितरण का पनेट वर्ग बनाकर प्रदर्शन करें। समयुग्मजी मादा, समयुग्मजी मादा में क्या आएगा? इसका जो जीनोटाइप आएगा वह समयुग्मजी है तो दो ठो बड़ी ए आ सकता है या फिर दो छोटी ए आ सकता है। ओके, और विषम युग्मजी नर है तो एक बड़ी ए आ जाएगा और एक छोटी ए आ जाएगा। चलिए हम लोग पेनेट वर्क बनाते हैं। सबसे पहले हम लोग समयुग्मजी मादा का बड़ी ए लेंगे और विषम युग्मजी नर जो कि एक ही है इसमें ए इसका बनाते हैं हम लोग। पेनेट वर्क कैसे बनाया जाता है देख लीजिएगा। कहीं पर भी आप ले सकते हैं माइनस और ये प्लस, प्लस में आप लोग नर को रखिएगा और माइनस में मादा को। मादा में क्या है हमारा ए और नर में क्या है? एक बड़ी ए एक छोटी ए। तो यहाँ पर जो आएगा ये वाला दोनों का क्रॉस हो जाएगा, बड़ी ए और यहाँ जो आएगा ये वाला और ये वाला आ जाएगा बड़ी ए। फिर नीचे में इसको लेंगे और ये वाला लेंगे बड़ी ए छोटी ए, फिर इसी को लेंगे और यहाँ पर है जो ये वाला, तो इसमें क्या आ जाएगा? बड़ी ए छोटी ए। फिर इसका जो केस 2 होता है, केस 2 में मादा का दूसरा वाला लेंगे, छोटी ए वाला लेंगे और विषम युग्मजी नर का एक ही है, बड़ी ए छोटी ए वाला लेंगे और सेम इसी तरीके से इसको बना लेंगे। चलिए हमारा अगला प्रश्न है, शिशु का रुधिर वर्ग O है, पिता का रुधिर वर्ग A है और माता का B है,
जनकों के जीनोटाइप मालूम करें और अन्य संतति में प्रत्याशित जीनोटाइप की जानकारी प्राप्त करें। देखिए रुधिर वर्ग जो होता है वह 4 प्रकार का होता है। 4 प्रकार का रुधिर वर्ग होता है, ए, बी, ए बी या ओ। इसका जो जीनोटाइप होता है, जो इसमें जीनी संरचना होती है, ए वाले में आई ए या फिर आई ए ओ ये हो सकता है। उसी तरह बी वाले में आई बी या फिर आई ओ हो सकता है। ए बी वाले में आई बी और ओ वाले में आई ओ और आई ओ ये होता है। आगे हम लोग देखते हैं, पिता बोल रहा है ए है, पिता ए है और माता बी है। संतान पहले ही ओ दिया गया है, तो यहाँ पर हम लोग जो जीनोटाइप लेंगे ए और बी वाले का या ओ वाला लेंगे, दोनों का ओ वाला लेंगे। पिता का हमने ले लिया, पिता का जीनोटाइप आई ए आई ओ और माता का आई बी आई ओ। जब इसका हम लोग क्रॉस कराते हैं, देखते हैं क्या होता है। तो ये पहले वाले में आएगा आई ए आई बी, फिर क्रॉस कराते हैं आई ए आई ओ, फिर नीचे लिख देता हूँ आई बी आई ओ और एक लास्ट वाला आई ओ आई ओ। ओके, ये 4 प्रकार के आ रहे हैं। तो यहाँ हम लोग क्या देखते हैं, जनक का जो जीनोटाइप होता है वह पिता का आई ए आई ओ। यहाँ पर आप प्रश्न कर सकते हैं कि यहाँ पर हमने पिता वाले में आई ए क्यों नहीं लिखा, क्योंकि यहाँ पे जो शिशु का रुधिर वर्ग पहले से ओ डिसाइड कर दिया गया है यहाँ पर, तो इसके लिए हमें ओ वाला लेना पड़ेगा इसमें। और माता का भी उसी तरह बी वर्ग था माता का, तो इसमें भी आई बी आई ओ वाला लेना पड़ेगा। इसके बाद दोनों का क्रॉस कराने के बाद जो संतान होगा उसका जो प्रत्याशित जीनोटाइप होगा, ये 4 प्रकार के जीनोटाइप हो सकते हैं प्रत्याशित। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। हमारा अगला प्रश्न है जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है, मेंडल का द्विसंकर क्रॉस, डायहाइब्रिड क्रॉस देखते हैं। मेंडल ने 2 विपरीत गुणों वाले मटर के पौधे का संकरण कराया, उनके वंशागति का अध्ययन किया। इस संकरण को द्विसंकर क्रॉस कहा गया। अब आगे देखते हैं इसमें क्या क्या उन्होंने किया था। द्विसंकर क्रॉस में मेंडल ने बीज के आकार एवं रंग का चयन किया, बीज के आकार एवं रंग का चयन किया। उन्होंने पीले गोल बीज वाले मटर के पौधे एवं हरे झुर्रीदार बीज वाले मटर के पौधे को आपस में क्रॉस कराया। क्रॉस कराने के बाद F1 पीढ़ी में प्राप्त सभी पौधे पीले एवं गोल बीज वाले थे। इसके बाद उन्होंने F1 पीढ़ी के पौधों को आपस में क्रॉस कराया, जिससे F2 पीढ़ी में निम्नलिखित पौधे प्राप्त हुए। 9 पीले गोल बीज वाले पौधे, 3 पीले झुर्रीदार बीज वाले पौधे, फिर 3 हरे गोल बीज वाले पौधे और 1 हरे झुर्रीदार बीज वाले पौधे। अब देखते हैं इसको फिगर के माध्यम से। प्लांट ले लिए हम लोग, पीला गोल बीज, बड़ी वाई और बड़ी आर, और हरा झुर्रीदार बीज, छोटी वाई और छोटी आर वाला। इसका जब लोग गैमेट निकालते हैं तो इससे एक वाई बाहर आ जाएगा बड़ी वाली और एक आर बाहर आ जाएगा, और यहाँ पर सेम उसी तरह से एक छोटी वाई और एक छोटा आर बाहर आ जाएगा। इसका क्रॉस कराने के बाद हमें क्या प्राप्त होता है, बड़ी वाई छोटी वाई बड़ी आर छोटी आर। यहाँ पर क्या हो जाएगा, तब बीज जो होगा वह पीला गोल बीज होगा। सारा बीज क्या होगा, पीला गोल बीज, क्योंकि यह प्रभावी हो जाता है। पीला और गोल वाला गुण है जो यह इस पर प्रभावी हो जाता है। देखिए फिर मेंडल ने क्या किया, मेंडल ने F1 पीढ़ी के पौधों को आपस में क्रॉस कराया। जो F1 पीढ़ी का जो पौधा प्राप्त हुआ था, पौधा जो ये हमारा प्राप्त हुआ है, इसको आपस में ही क्रॉस कराया। क्रॉस कराने के बाद हमें इतने पहले इससे गैमेट प्राप्त हुआ, इससे गैमेट प्राप्त हुआ। देखिए कैसे प्राप्त होता है, बड़ी वाई छोटी वाई,
फिर से लिख देता हूँ, बड़ी वाई छोटी वाई बड़ी आर छोटी आर। इससे गैमेट कैसे प्राप्त करेंगे? सबसे पहले एक बड़ी वाई ले लिए, इस दोनों से एक एक लेंगे और इस दोनों से भी लेकर चलेंगे। बड़ी वाई ले लिए, बड़ी वाई के साथ बड़ी आर ले लिए, फिर बड़ी वाई फिर लेंगे और बड़ी वाई के साथ यहाँ पर छोटी आर ले लेंगे। 2 हुआ। इसके बाद छोटी वाई से स्टार्ट करेंगे, छोटी वाई बड़ी आर और यहाँ पे फिर छोटी वाई और छोटी आर। इस तरह में 4 गैमेट प्राप्त होते हैं। यहाँ पर 4 गैमेट प्राप्त हुए हैं, ये भी 4 गैमेट, दोनों का आपस में क्रॉस कराया गया है। क्रॉस कराने के बाद देखते हैं हमें क्या रिजल्ट मिलता है। क्रॉस कराने के बाद हमें ये रिजल्ट प्राप्त हुआ है। जहाँ पर फिनोटाइप रेशियो जो हमारा आता है 9:3:3:1। ओके, ये जो हमारा क्रॉस जो कराए हैं, यहाँ पर चारों गैमेट को लिखने के बाद इसके बाद ये इसका पहला और इसका पहला एक को लेकर आप चलिएगा तो आराम से ये आप फिगर बना सकते हैं। एक को मान लीजिए हम इसको पकड़ के चलते हैं तो इससे लेंगे, फिर इससे क्रॉस कराएंगे, फिर इसी को लेंगे और इस वाले से क्रॉस कराएंगे, फिर इसी को लेंगे, इस वाले से क्रॉस करा के यहाँ पे इस लाइन में लिखते जाएंगे। फिर सेकेंड वाले में भी वही करेंगे। सेकेंड वाले में देखते हैं हम लोग, सेकेंड वाले में इसको हम पकड़ के लेके चलते हैं, सेकेंड वाले को, सेकेंड वालों को फिर इससे क्रॉस करा के इस लाइन में लिखते चलेंगे, फिर इसी को इस वाले से, फिर इसी को इस वाले से, फिर इस वाले को से और इसी लाइन में लिखते चलेंगे। इस टाइप से हम लोग चारों खानों को बढ़ सकते हैं। इसके बाद हमारा अगला प्रश्न है सप्रभाविता। सप्रभाविता क्या होता है देखते हैं हम लोग। जब किसी जीव के गुणों के जोड़े F1 पीढ़ी में प्रभावी एवं अप्रभावी न हो बल्कि दोनों गुणों का प्रभाव एक साथ हो तो इसे सप्रभाविता कहते हैं। स छूट गया यहाँ पर, सप्रभाविता कहते हैं। ओके, जब जोड़े का जो गुण होता है वह एक दूसरे पर प्रभावी हो जाता है प्रभाविता में, लेकिन इसमें क्या होता है वह प्रभावी या अप्रभावी न होकर दोनों का गुण एक साथ आता है। इसको समझते हैं हम लोग। जब लाल रंग की त्वचा वाले मवेशी का क्रॉस सफ़ेद रंग की त्वचा वाले मवेशी से कराया गया तो F1 जनरेशन में मवेशियों का रंग चितकबरा हो गया, और जब F1 जनरेशन के मवेशी का आपस में ही क्रॉस कराया गया तो F2 जनरेशन में एक लाल, एक सफ़ेद और 2 चितकबरे मवेशी प्राप्त हुए। यहाँ जीनोटाइप एवं फिनोटाइप का जो रेशियो होता है वह 1:2:1 रहता है, समान रहता है। चलिए फिगर के माध्यम से हम लोग समझते हैं इसको। ये लाल रंग का मवेशी और ये सफ़ेद रंग का मवेशी, दोनों का गैमेट आया। इसके बाद F1 जनरेशन में जो मवेशी प्राप्त हुआ वह चितकबरा प्राप्त हुआ, रौन प्राप्त हुआ। अब इसी को हम लोग आपस में क्रॉस कराए। क्रॉस कराने के बाद क्या देखते हैं कि एक लाल, 2 चितकबरे और एक वाइट, एक सफ़ेद मवेशी प्राप्त हुआ। और इसका जीनोटाइप रेशियो मतलब किसी जीव का जो बाहरी लक्षण होता है, बाहरी लक्षण ये फिनोटाइप रेशियो में, और जीनोटाइप रेशियो जिसकी जीनी संरचना क्या होगा इसमें 1:2:1 जीनी संरचना हो गई। और इसका जो फिनोटाइप होता है, फिनोटाइप मतलब इसका जो बाहरी जो दिख रहा है हमें, बाहरी क्या दिख रहा है, रंग, इसका रंग दिख रहा है लाल रंग कितने हैं 1 अनुपात ले लिए। इसके बाद चितकबरे कितने हैं 2 अनुपात ले लिए। इसके बाद सफ़ेद कितने 1 अनुपात ले लिए। तो यहाँ पर हमारा जीनोटाइप रेशियो 1:2:1 और फिनोटाइप रेशियो 1:2:1 ही प्राप्त हुआ, दोनों एक ही। ओके, तो आप लोग इस वीडियो को 2 से 3 बार देख लीजिएगा और समझ लीजिएगा, और नहीं समझ पाइएगा तो कमेंट में जो भी प्रॉब्लम आए उसको लिखिएगा। ओके, थैंक्स फॉर वाचिंग। जय माता दी।